जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक ईडूवर्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आपको क्लास 9 का ज्योग्राफी का शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम लोग डेनुडेशन पढ़ चुके थे और डेनुडेशन का जो एजेंट होता है वो पढ़ चुके थे। डेनुडेशन का एजेंट क्या क्या थे पहले ये समझ लीजिए। डेनुडेशन क्या था, तो हम बताए थे कि जब हमारे लैंड के सरफेस पर से किसी भी चीज को क्या कर देना, पूरी तरह से हटा देना, पूरी तरह से रिमूव कर देना, यानी बेयर कर देना ही क्या कहला रहा था, डेनुडेशन कहला रहा था। जिसमें एजेंट कौन कौन थे डेनुडेशन में जो कर रहे थे, हमारे जो सब डेनुडेशन करने में सहायक होते हैं वो होते हैं कौन कौन। तो एक थे क्या, रिवर, एक थे रेन वाटर, और एक क्या था, आइस और ग्लेशियर था, और सी वेव्स था। ये सब जो है डेनुडेशन करने में क्या करते थे, हेल्प करते थे। ठीक, ये सब एजेंट थे डेनुडेशन के। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, रोल ऑफ ह्यूमन इन चेंजिंग द लैंड सरफेस। देखिए एक तो वो डेनुडेशन के कारण लैंड का सरफेस चेंज हो ही रहा था, लेकिन अब जो है एक और बात है जिसमें जो है ह्यूमन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसी भी लैंड को, किसी भी अर्थ का सरफेस को चेंज करने में, है ना। तो इसमें मेनली क्या होता है जो समझिएगा, मान लीजिए जैसे कि हम आपको क्या बताए थे, हम आपको बताए थे कि पेड़ जो होता है, पेड़ उसके जड़ें जो होती हैं वो क्या करके रखती है, मिट्टी ये सब को पकड़ के रखती है ना। जो पेड़ का जड़ होता है, रूट होता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन जो होते हैं उस पेड़ को जो है प्रॉपर रूप से काट देते हैं, और काटने के कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे जमीन क्या हो जाता है, क्योंकि वहां से अब जब पेड़ कटने के बाद तो मिट्टी जो है, जो रूट पकड़ के रखी हुई थी मिट्टी, वो तो अब नहीं रखेगी। तो वहां का मिट्टी क्या होगा, धीरे धीरे एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वहां के मिट्टी कोई काम का नहीं रहेगा, वो फील्ड कोई काम का नहीं रहेगा, है ना। तो उसी के बाद में आज पढ़ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, कटिंग ट्री एंड अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन टुगेदर डैमेज लैंड, रिड्यूस रेनफॉल एंड टर्न इनटू वेस्टलैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग पेड़ को काटते हैं या फिर कोई अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, मतलब ऐसे जगह कंस्ट्रक्शन कर देते हैं जहां पे हम लोग का जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, और मान लीजिए वहां पे हम कोई चीज कंस्ट्रक्शन बना दीजिए, वहीं पे हम स्कूल खोल दिए, वहीं पे कॉलेज खोल दिया, वहीं पे कोई यूनिवर्सिटी बना दिए, जिसके कारण क्या होता है, वहां का जो लैंड होता है उस पर भी प्रभाव होता है। और नहीं तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं जब हम लोग के पास पेड़ नहीं रहेगा, ट्री नहीं रहेगा, तो वहां पे बारिश भी क्या होगी, कम होगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, रिड्यूस रेनफॉल, और जो है जिसके कारण वो जो लैंड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेस्टलैंड में, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं पेड़ नहीं रहेगा, पेड़ नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है वहां का मिट्टी नहीं रहेगा बढ़िया से, और मिट्टी जब नहीं रहेगा तो एक जगह से दूसरे जगह जब वो चले जाएंगे तो वहां का लैंड कैसा हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी भी कम होगा, क्योंकि पेड़ के रहने के कारण ही प्रॉपर रूप से क्या होता है, बारिश भी होती है, वर्षा भी होती है। तो ये सब जो है ह्यूमन के कारण होता है, यानी ह्यूमन के कारण भी जो है हम लोग का लैंड क्या होता है, खराब होता है। दूसरा क्या है, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, डर्टी एंड टॉक्सिक वेस्ट फैक्ट्रीज पॉल्यूट एंड मेक इट यूजलेस। देखिए बहुत सारे ऐसे क्या हम लोग करते हैं, बहुत सारे गंदगी वाले चीज जो होते हैं, टॉक्सिक चीज, टॉक्सिक का मतलब होता है जो मतलब हम लोग के लिए हार्मफुल हो, हम लोग के लिए क्या, हम लोग तो फैला ही रहे, जो जीव जंतुओं के लिए, मिट्टी के लिए, ये सब के लिए क्या हो, लैंड के लिए हार्मफुल हो, उसी को टॉक्सिक वेस्ट बोला जाता है। ठीक, तो वही बोलता है जो डर्टी चीज होते हैं, टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, वो फैक्ट्री क्या करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा लाइट चली गई थी, उसमें प्रॉब्लम हो गया था।
वापस से आ गई है तो फिर से देखिए क्या था, हम बता रहे थे सेकंड पॉइंट क्या था, डर्टी एंड टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्री पॉल्यूट लैंड एंड मेक इट यूजलेस। मतलब जितने भी गंदे मटेरियल होते हैं, गंदे पदार्थ के कारण भी जो होता है, टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल के कारण भी होता है, वो जो लैंड होता है वो भी क्या होता है, यूजलेस हो जाता है, वो कोई काम का नहीं रहता है। क्योंकि प्रॉपर रूप से एक ही जगह हम लोग कोई चीज वेस्ट मटेरियल को लगातार डालेंगे उस जमीन पे, तो उससे वो क्या होगा, वहां का जमीन जो होगा, वहां का लैंड धीरे धीरे क्या होने लगेगा, खराब होने लगेगा और हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। बहुत सारे देखिए डंपिंग सिटी गार्बेज, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिटी यानी शहरों ये सब में क्या करते हैं, कूड़े कचरे को भी फेंक देते हैं जमीन पे। फेंकने के कारण क्या होता है, उससे भी प्रभावित होता है हम लोग का लैंड, उससे भी क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है और वहां की भूमि क्या हो जाती है, जो जमीन वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, बंजर बनने लगती है। ठीक, उससे भी क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक, तो ये था हमारा किसका, जो ह्यूमन का था, वो किस तरह से जो है सरफेस में, लैंड के सरफेस में चेंजिंग करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक क्या टॉपिक है अगला, रोल ऑफ एज एन एजेंट इरोजन एंड डिपोजिशन। इसका मतलब जो है कौन से ऐसे चीज हैं, कौन से ऐसे एजेंट हैं जो मेनली इरोजन करने में मदद करते हैं और डिपोजिशन करने में मदद करते हैं। मतलब कौन से ऐसे एजेंट हैं जो इरोजन और डिपोजिशन करते हैं। ठीक, तो देखिए मेनली जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अब रिवर के बारे में, क्योंकि रिवर एक ऐसा चीज है जो बहुत डिपोजिशन इरोजन करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। रिवर, हाँ क्या, रिवर। तो देखिए रिवर का मेनली जो होता है, क्या बात बताया गया रिवर के बारे में, इसको जो है डिवाइड किया जाता है 3 स्टेज में। कितने स्टेज में डिवाइड किया जाता है, 3 स्टेज में। एक को बोला जाता है क्या, अपर कोर्स, क्या बोला जाता है, अपर कोर्स, या उसी को माउंटेन स्टेज भी कहा जाता है। सेकंड को बोला जाता है मिडिल कोर्स, क्या कहा जाता है, मिडिल कोर्स, या उसी को प्लेन स्टेज भी कहा जाता है। तीसरे को बोला जाता है लोअर कोर्स, या उसी को बोला जाता है डेल्टा स्टेज। मतलब ये 3 ठो जो है स्टेज होते हैं नदियों का बहने का तरीका जो होता है ना, कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं। तो देखिए ये जो है हम 3 पार्ट बना है इसका, है ना। ये सबसे ऊपर पार्ट है जिसको अपर कह देंगे, उसके जो बीच वाला है उसको मिडिल कह देंगे, और उसके जो नीचे वो लोअर कोर्स होता है ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर वाला को माउंटेन स्टेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब नदियां बहती है पहाड़ों ये सबसे ऊपर से, तो ऊपर से आने के कारण, तो पहाड़ से ऊपर से आती है तो थोड़ा ऐसे करके बने रहती है स्लोप टाइप के, तो वहां से जब नदियां आती हैं तो पूरी तेजी में आती है। यानी जब यहाँ से नदी बहना स्टार्ट होगा सबसे ऊपर से, तो यहाँ से फ्लो जो होता है थोड़ा तेज रहता है, क्योंकि ढलान टाइप का स्लोप टाइप का रहता है, तो तेज में नदियां आती है। और जैसे जैसे मिडिल में पहुंचती है तो थोड़ा धीरे होती है, और लोअर में यानी लोअर कोर्स यानी नीचे पहुंच जाती है तो ये नदियां क्या हो जाती है, बहुत धीरे हो जाती है। यानी नदियां जो है जब बहती है तो अपने साथ सारे चीज को तो लेके जाती हैं, लेकिन पहला स्टेप में थोड़ा तेज रहती है, दूसरा स्टेज में पहुंचती है तो थोड़ा धीरे होती है, और तीसरे स्टेज में जो है पूरी तरह से धीरे हो जाती है। तो ये किस तरह से काम करती है, क्या है अपर स्टेज, क्या है लोअर, और क्या है मिडल, इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रॉपर रूप से इसका एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और इसका प्रॉपर रूप से जो नोट्स है हम बताए थे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मिल जाएगा, जहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो आगे का हम बाद में करेंगे। जय हिंद।